हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 2026 में आए हुए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को लेकर भी यही है कि काफी टफ है, तो हम देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं, उसमें क्या अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ई सेट 3 का ही है और ये सेट 1 में भी आया आई थिंक। सेट 3 का ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन ई का केस स्टडी। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? रेलवे ब्रिज है। एन आर्च ऑफ अ रेलवे ब्रिज built a Chenab river bed is shown in the above diagram. It is a parabolic arch. ये आपको दिख रहा है कि ये पैराबोलिक आर्च है, ये QPQ to hills at P and Q. If the parabolic curve is represented by the polynomial, इन्होंने ये पैराबोलिक कर्व को एक ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दिया। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है, तो ये इन्होंने हमें दिया हुआ है। अभी ये तक ये बात, ये क्वेश्चन को देखा जाए तो आपको लग रहा है मिक्सचर ऑफ कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेटिक, तो इसे देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारा कहाँ है? वाई एक्सिस पर है, ये रहा पॉइंट ए। आप देखिए वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स 0 होगा। वाई कितना है? ये वाला वाई, हमें ये पॉइंट बताना है कि ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोऑर्डिनेट हमें कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दी हुई है पी एक्स इज इक्वल टू -0.0025 एक्स स्क्वायर माइनस 0.025 एक्स प्लस 136। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी 0 निकाल लेते हैं। एक्स 0 है, माइनस 0.0025 इंटू 0 माइनस 0.025 इंटू 0 प्लस 136। आपको लग गया होगा पता क्या आएगा? 0 माइनस 0 तो 136। तो यहाँ पर हमारी जब x 0 है तो y क्या आ गया आपका? 136। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ जाएंगे? 0,136। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही करना था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्च। स्पैन क्या होती है बच्चों? स्पैन होती है आपकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहाँ का? ये जो पूरा आर्क है, ये आर्च है, ये देख लीजिए, ये इसके बीच का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि PQ। PQ क्या है आपका? स्पैन है। तो ये फाइंड करना है। तो PQ वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलते हैं अगर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं, आप x1 माइनस x2 स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो नीड ही नहीं है। यहाँ आप देखो 0 से x p तक कितना गया और 0 से x तक ये q तक कितना गया, और इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डायरेक्टली हो जाएगा। देखो 0 से p तक का डिस्टेंस और 0 से q तक का डिस्टेंस दोनों ऐड कर लो आप, तो डिस्टेंस आ जाएंगे आपके, डिस्टेंस या बोल दो स्पैन ऑफ द आर्च इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका PQ इज इक्वल्स टू 228.5 और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 238.5। अब इसे ऐड कर लो, हो जाएगा 0 आई थिंक 16 7 1 3 और 3 6 467। तो इसका आ गया 467 यूनिट्स। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका इसका डिस्टेंस आ गया, चूंकि इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया। और आप चाहो तो इसे x1 माइनस x2 स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। वरना ये इजी है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा थर्ड पार्ट। राइट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल whose diagram using diagram and verify the relationship between sum of zeros and polynomial। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। तो अच्छा, आपको याद होगा कि एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज में, अगर मैं अभी यहाँ पर और कुछ अप्रोच ना लगाऊं, सीधे सीधे ग्राफ से आपको समझाऊं, बाय यूजिंग डायग्राम कह रहा है वो। ग्राफ में जब कभी भी ऐसे एक्स एक्सिस पे आप ग्राफ बनाते हो, जब एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटता है उतने जीरो होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक जीरो हमारा ये हो गया, एक जीरो हमारा ये हो गया, ठीक है, दो जीरो हो गए। तो अब आप थर्ड पार्ट के लिए पहले तो जीरोस निकाल लो। अल्फा हो गया आपका, पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो, सम ऑफ जीरोस निकालना है। और आपका बीटा आ गया ये -238.5, ठीक है। तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं इससे, अल्फा प्लस बीटा। अब सॉल्व करोगे ये आएगा 228.5 प्लस -238.5, ये आ जाएगा आपका माइनस का 10। सम ऑफ जीरोस निकल के अब इसे हम वेरीफाई भी करना है। वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरो एंड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था? थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे जाते हैं। ये है वैसे पॉलिनोमियल, आप देखो डायग्राम में, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। इसमें आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यूज करेंगे सेकंड चैप्टर। इसमें क्या है? a क्या है आपका, हमें निकालना है, इससे आप वेरीफाई करो। माइनस बी अपॉन ए होता है,
माइनस बी की वैल्यू है माइनस 0.025 अपॉन ए की वैल्यू है माइनस 0.0025। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो गया तो माइनस में ही आएगा आंसर। और आप जब पॉइंट से इसे कट करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 10। आप सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन इजी है, ऐसे कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसका भी -10 है, तो ये तो वेरीफाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट का एक ऑप्शन था। इसमें एक ऑप्शन और है क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें ये आई थिंक आया नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी था। बी पार्ट था हमारा फाइंड पी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 100 एंड x इज इक्वल्स टू -100, ये था। ठीक है, और आर दे सेम, ये तो सिंपल था भाई, एक बार x की वैल्यू 100 पुट कर दो, एक बार x की वैल्यू -100 पुट कर दो, और वो बताना था कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी का सोल्यूशन यही कर देती हूँ मैं। एक बार p 100 पुट करके देख लेते हैं। p 100 पुट करोगे आप तो वैल्यू आएगी -0.0025 इंटू 100 का स्क्वायर -0.025 इंटू 100 प्लस 136। तो इसको आप जब कैलकुलेशन करोगे 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, 1000। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है p100। कैलकुलेशन कर दूं इसकी, कैलकुलेशन मैंने करके रखी थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 108.5। ठीक है, यूनिट बोल सकते हैं या p100। और सिमिलरली आप जब p -100 रखोगे तो इसका आंसर आएगा आपका, आप आंसर एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन करके, 113.5। कैसे रखेंगे -100, यहाँ पर मैं रख के दिखा देती हूँ आपको। p -100 इज इक्वल्स टू 0.0025 इंटू -100 का स्क्वायर -0.025 इंटू -100, और आपका आ जाएगा ये प्लस का 136। तो ये सॉल्व करोगे आएगा 113.5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया p -100 का, ये आ गया आपका p100 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारे ये ऑप्शन वाले पार्ट में ज्यादातर बच्चों ने मुझे लगता है यही वाला पार्ट अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। और लास्ट में वो एक चीज और पूछ रहा है, आर दे सेम, तो आप बोल दोगे नो दे आर नॉट सेम, क्योंकि एक का आंसर हमारा ये आ रहा है, एक का आंसर हमारा ये आ रहा है, तो नो दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो इससे ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो थोड़ा सा था मुझे लग रहा है मुश्किल पार्ट, थोड़ा कई बच्चों को इसका ये वर्ड स्पैन का मीनिंग समझ नहीं आया। तो स्पैन का मीनिंग अब आ गया होगा, पता लग गया होगा। वैसे कोई ऐसे बहुत हार्ड नहीं था, आप हिंदी वाली साइड से भी देख सकते थे, कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, उसके अलावा ये आपको ये पता ही आपको चैप्टर में ही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।